हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 309। और इस वीडियो में आज मैं आपको याद करवाऊंगा क्रेब्स साइकिल। इस वीडियो को देखकर आप केवल केवल 1 मिनट में क्रेब्स साइकिल पूरा अच्छे से याद कर लोगे और इतना अच्छा याद कर लोगे इनफैक्ट कि कभी नहीं भूलने वाले उसको। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस प्लस बनने वाले प्रोडक्ट्स, द एंटायर साइकिल सिर्फ एक वर्ड से आप याद कर सकते हो और वो वर्ड है कैस्मो। गेटिंग माई पॉइंट, द वर्ड इज कैस्मो। तो केवल आप इस कैस्मो से सब कुछ याद कर लोगे, कितने NADH बनेंगे, कहाँ बनेंगे, ATP, FADH, सब कुछ पूरी की पूरी साइकिल सिर्फ और सिर्फ कैस्मो से आप याद कर सकते हो। पहले मैं बताता हूँ कैस्मो है क्या। देखो, कैस्मो में C का मतलब है सिट्रिक एसिड, A का मतलब है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, S का मतलब है सक्सिनिक एसिड, M का मतलब है मैलिक एसिड और O का मतलब है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखो, अब यही तो सिट्रिक एसिड साइकिल है यानी क्रेब्स साइकिल है। मैं इस साइकिल को केवल उसी सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ जितना NCERT ने एक्सप्लेन किया है। हालांकि और भी प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं बीच में, बट NCERT ने केवल इतना दिया है और हम नीट UG की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा। तो आप केवल क्या याद करो, कैस्मो, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बस इतना याद कर लो, बाकी तो आप समझदार हो ही कि शुरुआत किससे होगी, एसिटाइल कोएंजाइम A से। एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A बाइंड करेगा एक 4 कार्बन के मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड। अब आप दिमाग लगाओ, सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन, यानी कि बीच में 2 कार्बन अपने को गायब करने हैं। तो 2 कार्बन गायब होंगे इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्रेब्स साइकिल में 2 स्टेप पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ये आप इस चीज़ से दिमाग में बिठा सकते हो। अब रही बात NADH2 कहाँ बनेगा, FADH2 कहाँ बनेगा, वो भी आसान है। अगर कैस्मो याद हो गया तो सब याद हो गया। मैं अब इस पूरी साइकिल को देखो 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ और पांचों स्टेप याद किससे करने, कैस्मो। आज से दिमाग में बिठा लो कैस्मो। अभी जितने भी स्टेप है ना यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सारे के सारे स्टेप में ऑक्सीडेशन करवा दो। सारे के सारे स्टेप में क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब कोएंजाइम्स का होगा रिडक्शन। गेटिंग माई पॉइंट, ये हमने पहले चीज़ें कंसेप्ट में क्रेब्स साइकिल में सीखी थी। हर एक स्टेप पर होगा ऑक्सीडेशन और जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होता है अपने को पता है कि या तो NAD या FAD जो है वो रिड्यूस होंगे। ये देखो, पहला स्टेप NADH2 का फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप NADH2 का फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप FADH2 का फॉर्मेशन, चौथा स्टेप NADH2 का फॉर्मेशन। जो आपको 4 स्टेप दिख रहे हैं, चारों स्टेप में NADH2 का फॉर्मेशन होगा। बस यहाँ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर केवल NAD की जगह FAD यूज़ होगा, बस। बाकी तीनों स्टेप में NAD यूज़ होगा। क्लियर। फिर 2 बार करवाना है डी कार्बोक्सिलेशन, और ये डी कार्बोक्सिलेशन पहले 2 स्टेप में करवा दो। यानी पहला स्टेप जिसमें सिट्रिक एसिड से अल्फा KG बन रहा है और दूसरा स्टेप जिसमें अल्फा KG से सक्सिनेट बन रहा है, पहले 2 स्टेप में करवा दो आप डी कार्बोक्सिलेशन। याद हो गया। और सेकंड स्टेप में आप करवा दो ATP यानी GTP का फॉर्मेशन। मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ बुक्स में ATP बनता है लिखा हुआ है, कुछ में GTP लिखा हुआ है, तो उसका कंसेप्ट मैंने आपको क्रेब्स साइकिल के सेकंड वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर हमने सब कुछ डिटेल में स्टडी कर लिया। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसको देखो आप, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसमें आप क्या करवा दो, CO2 रिमूव। सेकेंड स्टेप में आप ATP बनवा दो। थर्ड स्टेप में आप FADH2 बना दो और बाकी सारे स्टेप यानी 1, 2 और 4 में NADH बना दो। ठीक है, तो कितना आसान हो गया। देखो 1, 2, 3, ये तो इट्स एज सिंपल एज काउंटिंग। 1, 2 डिकार्बोक्सिलेशन, दूसरे में ATP फॉर्मेशन, तीसरे में FADH2 फॉर्मेशन और बाकी सब में NADH का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो बस एक कैस्मो और बाकी थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर आप बाकी सब कुछ भी याद कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आई होप आप लोगों को ये बहुत आसान लगा होगा ट्रिक क्रेब्स साइकिल
याद करने वाला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।